कि मैं ना नेहा से बहुत प्यार करता था। मैं ना नेहा से बहुत प्यार करता था, उस पे दिलो जान से मरता था। मेरा प्यार रांझे मजनू महिवाल से कम ना था, बस उसके बाप से बात करने का दम न था। मैं फड़फड़ाया फिर जोर से चिल्लाया, अरे नेहा मेरी जिंद है, मेरी जान है, मेरे दिल का अरमान है, मेरी भूख है, मेरी प्यास है, मेरी जिंदगी की आस है, करीना है, कैटरीना है, मैं कदर का सन्नी दिल हूं, वो मेरी सकीना है, अरे माना आपकी मुनिया है, मेरी तो पूरी दुनिया है। नहीं, ताली मत बजाओ, ताली मत बजाओ, रहने दो। ये जो परत दर परत में खोल रहा था, ये सारी बातें मैं मन ही मन में बोल रहा था। मेरी भी लव मैरिज हुई है भाई साहब। नहीं, मैं जानता हूँ इस शक्ल से आपको यकीन नहीं होगा, नहीं होती, देखो कुछ की शक्लें ऐसी होती है, पर जब हम उमेश की शक्ल देखते तो हमें लगता नहीं हो जाएगी, हो गई होगी। तो नवनीत भाई यहां से बात सुना रहा हूं, नवनीत भाई सुनना कि मैं ना नेहा से बहुत प्यार करता था। मैं ना नेहा से बहुत प्यार करता था, उस पे दिलो जान से मरता था। मेरा प्यार रांझे मजनू महिवाल से कम ना था, बस उसके बाप से बात करने का दम न था। और नेहा को अपना बचाने का, नेहा को अपना बनाने का बचा नहीं कोई मंत्र था। उसकी और मेरी फैमिली में राहुल गांधी और मोदी जितना अंतर था। बताता चलूं कि राहुल गांधी वाली फैमिली हमारी थी, बताता चलूं कि राहुल गांधी वाली फैमिली हमारी थी, क्योंकि मेरी मम्मी बचपन से ही मेरी गलतियों को मेरी उपलब्धियां बताती आ रही थी। एक दिन मैं ऐसे नेहा के ख्वाबों में खोया हुआ था, हकीकत से रूबरू था, इसलिए बस सोया हुआ था। इतने में ही उर्मिलेश भैया नेहा के पापा का फोन आया। इतने में ही नेहा के पापा का फोन आया। मैं घबराया, पर मैंने फोन उठाया। फोन उठाते ही बोले, तुझसे नेहा की शादी के बारे में कुछ जरूरी बातें करनी है। बाबूजी बोले, तुझसे नेहा की शादी के बारे में कुछ जरूरी बातें करनी है, जल्दी से घर आ जा। मन में हुआ पूछ लूं ऐसे ही आऊं या लेके आऊं बैंड बाजा। खैर मैं नेहा के घर पहुंच के और बाबूजी के पैर छू के बोला, बताइए बाबूजी, आपका आदेश मेरे लिए अध्यादेश जैसा है। घर में एक लड़का और बैठा था, उसे दिखा के बोले, बताइए नेहा के लिए कैसा है? मैं फड़फड़ाया फिर जोर से चिल्लाया, अरे नेहा मेरी जिंद है, मेरी जान है, मेरे दिल का अरमान है, मेरी भूख है, मेरी प्यास है, मेरी जिंदगी की आस है, करीना है, कैटरीना है, मैं कदर का सन्नी दिल हूं, वो मेरी सकीना है, अरे माना आपकी मुनिया है, मेरी तो पूरी दुनिया है। नहीं, ताली मत बजाओ, ताली मत बजाओ, रहने दो। ये जो परत दर परत में खोल रहा था, ये सारी बातें मैं मन ही मन में बोल रहा था। नेहा के बाप ने मेरे जीवन में जहर की पुड़िया डाल दी, और रही सही कसर उस लड़के ने मुझसे निकाल ली। मुझसे बोला, आप नेहा के भाई हूं? मैं बोला मैंने बोला, बाबूजी आई थिंक आपको ना इस बारे में नेहा से बात कर लेनी चाहिए। मैंने लड़की के बाप को बोला, बाबूजी आई थिंक आपको इस बारे में ना नेहा से बात कर लेनी चाहिए। उन्होंने बोला, बेटा नेहा नहीं तो बोला कि इस लड़के से मेरा रिश्ता कराइए। मैंने कुछ भी नहीं सोचा, जल्दी से नेहा के कमरे में पहुंचा और बोला, आज खुश तो बहुत होगी तुम। बोली, यार शादी है मेरी, क्या मैं रहूं गुमसुम? मैं बोला, मेरे प्यार का दे अच्छा अंजाम रही हो, नहीं मेरी बाहों में क्या पोलियो गया था जो उसकी भाई थाम रही हो? बोली, यार देखो तुम अपनी गृहस्थी बसाओ, थोड़ी सी दिक्कत होगी पर मुझे भूल जाओ। मैं कहा भूल जाऊं? मैं कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं जो तुझे नोटबंदी समझ के भूल जाऊंगा।
मैं कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हूं जो तुझे नोटबंदी समझ के भूल जाऊंगा। मैं तेरे जीवन में राम मंदिर का मुद्दा हूं, हर बार उठ के आऊंगा। मुझे छोड़ के सब रिश्ते बुलाने होंगे, लगता जो तुझ पे किए वो सब खर्चे गिनाने होंगे। अरे आईफोन तुझे दिलाया था, सारे शहर में घुमाया था, चाइनीज प्लेट और जाने क्या क्या खिलाया था, बहन की शादी में 10,000 का लहंगा दिलाया था, तूने बोली थी पाई पाई चुका दूं, कि एक भी पैसा लौटाया था, ओपन पत्राचार में तेरा फार्म भरवाया था। अरे ओ 9वीं फेल, मैंने तो 12वीं पास करवाया था। कि खुद ईंट से एड़ियां रगड़ ली मैंने, पर तेरी पेडिक्योर कभी छूटने नहीं दी। उमेश मैं बताता हूं पेडिक्योर क्या होती है। ये जो तुम अपने घर के बाथरूम में टूटी को चला के, टूटी को पकड़ के और अपनी एड़ियों को यूं यूं करते हो ना, ये लड़कियां उसके भी 3,000 देखे थे। इट इज कॉल्ड पेडिक्योर। कि खुद ईंट से एड़ियां रगड़ ली मैंने, पर तेरी पेडिक्योर कभी छूटने नहीं दी। और कोविड में कितनी भी मंदी आई, तेरे लिए जो एक्टिवा खरीदी थी ना, उसकी एक किस्त भी टूटने नहीं दी। और अब लड़का दावा कर रहा है, उसके जैसा दावा किसी ने करा हो तो बता देना। लड़के, मैंने बोला भाई साहब, फिर उसको मैंने बोला कि तेरी सभी यादों को दिल में महफूज किया है मैंने, तेरी सभी यादों को दिल में महफूज किया है मैंने, लूज मोशन में तेरी पेट की गुड़गुड़ को भी महसूस किया है मैंने। जितने खर्चे किए हैं वो सारे लौटाओ। कितनी आसानी से कह दिया, जाओ। कि मैं तेरी बेवफाई को तेरे दिल पे लिखे मेरे नाम को धोने नहीं दूंगा। अब जिसने धड़कन फिल्म देख रखी होगी मेरे साथ डायलॉग बोलेगा कि मैं तेरी बेवफाई को तेरे दिल पे लिखे मेरे नाम को धोने नहीं दूंगा, और मैं तुझे भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तू मुझे भूल जाइए मैं होने नहीं दूंगा। बस यही गलती होगी मेरे चिल्लाने में। उसके बाप और भाई ने 1 मिनट लगाया ऊपर आने में। उसका बाप बोला मैं तुझे 5 लाख रुपए देता हूं, क्या तू मेरी बेटी के जीवन से निकल सकता है? उमेश भाई आपके भाई को खरीद रहे थे। अब जिसने घातक फिल्म देखी होगी मेरे साथ डायलॉग बोलेगा। लड़की का बाप बोला मैं तुझे 5 लाख रुपए देता हूं, क्या तू मेरी बेटी के जीवन से निकल सकता है? मैं बोला ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदल सकता है। बस फिर क्या था, मारने लगे। मारते जा रहे थे, इस बात का गम नहीं है। साले मारने में बाहुबली 2 की तकनीक लगा रहे थे। मारते जा रहे थे, इस बात का गम नहीं है। साले मारने में बाहुबली 2 की तकनीक लगा रहे थे। कि बाहुबली 2 की तकनीक में लगा रहे थे भेजा राजकुमारी नादवे मणिबंधम बहिर्मुखम तेजा। उनसे पिट पिटा के जब मेरे दोस्त मुझे स्कूटी पे बिठा के ले जा रहे थे, मनी मन में हरामखोर 3 इडियट का गाना गा रहे थे। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे। फिर एक दिन ये हुआ उमेश कि वो लड़का गली में बारात लेके आया। फिर एक दिन ये हुआ उमेश, वो लड़का गली में बारात लेके आया। मैं भी घर से बाहर निकला और चिल्लाया, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने के लिए। बस ये बात उस लड़के के दिल को भा गई। भाई साहब उसको मेरे ऊपर दया आ गई। उसने लड़की का हाथ मेरे हाथ में थमाया। मैंने भी मौका नहीं गवाया, ढोल वाले से ढोल छीना, गले में लटकाया, तेज तेज बजाया और साथ में गाया, दुनिया में कितनी है नफरतें फिर भी दिलों में है चाहते, मर भी जाए यार वाले, मिट भी जाए प्यार वाले, जिंदा रहती है फिर भी मोहब्बतें। और ये जो घटना सुनाई ये बिल्कुल एकदम सच्ची है। आज उसी नेहा से मेरे घर में नूपुर नाम की 5 साल की बच्ची है। आज उसी नेहा से मेरे घर में। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद।